Hello everyone, this is Niva Mishra from Brilliant Academy of Learning with the topic spotting errors. Guys, as you know, in all the competitive examinations like SSC CGL, CHSL, NDA, CDS, Bank, PO, Clerk, DSSB and other any examination that is called aptitude test, you will get questions of English. You have to qualify English, language English, right? So the first thing is how to prepare English, right? Two sections you have to prepare mainly. The first section is vocabulary and second section is grammar. In my next video, I'll discuss how you improve your vocabulary. And today, I will discuss some rules with examples of spotting errors, right? Here, common types of errors in competitive examinations. The first type is subject verb agreement errors. बच्चों, आप लोग बचपन से पढ़े हो कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, वो होता है सब्जेक्ट. मे बी देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट मे बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. It may be subject plus verb plus object, right? So basically the thing is कि आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट जैसा वैसा वर्ब आपको डालने होते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, राइट? The first lesson is of some examples are of subject verb agreement, right? Example 1 is the quality of the apples were not good and it is written it's incorrect. Why it is incorrect? It's incorrect sentence. What is the error here? यहाँ आपको apples plural दिख रहा है, उसके आगे verb भी plural दिख रहा है, तो why it's incorrect? Let's find out. तो यहाँ जो subject है बच्चों, तो जो apples है वो main subject नहीं है. किसके लिए कहा जा रहा है? सब्जेक्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं सब्जेक्ट? कि द थिंग और पर्सन वट एवर इज टोल्ड अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट एंड टोल्ड अबाउट इज सब्जेक्ट एंड वट एवर इज टोल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट? सो यहाँ क्वालिटी की बात की जा रही है, ना कि एप्पल्स के लिए. एप्पल्स अगर होता, हमारा सेंटेंस होता एप्पल्स के लिए आपको लिखना होता, तो एप्पल्स वर गुड या नॉट गुड, ये सही था. एप्पल्स के लिए अगर होता तो वर गुड, नॉट गुड, वट एवर, एप्पल्स आर रोटेन और एप्पल्स आर राइप, एप्पल्स आर नॉट राइप, वट एवर. तो एप्पल्स के लिए वर करेक्ट था. बट यहाँ पे जो बात की जा रही है वो क्वालिटी के लिए कही जा रही है कि द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, द क्वालिटी इज इन द सिंगुलर फॉर्म, दैट्स व्हाई द वर्ब शुड बी वाज हियर, नॉट वर. क्लियर? तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या है? द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज नॉट गुड. क्लियर बच्चों? क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद साथ आपको सिंगुलर वर्ब पुट करने हैं. ठीक है? कंफ्यूजन क्या होगा आपको एग्जाम में कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके आगे आपको वर्ब वर लगाओगे, प्लूरल वर्ब. नो. Why so? Because the main subject of the sentence is the qualities. Clear? Next example is the list of the participants are on the board. It's incorrect. Why it's incorrect? Let's find. Again the same thing. Here you have to put the verb according to the list. The list is in the singular form, right? Participants के according आपको verb नहीं put करने हैं. The list of participants is on the board. It's correct because the list is in the singular form, right? Next,
एग्जाम्पल थर्ड इज each of the players were given an award. each of the players, guys, अगर सेंटेंस का बिगनिंग each, every, someone से हुआ हो तो उसके आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, राइट? तो यही यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ आपको प्लेयर्स को देख के कंफ्यूजन होगा कि प्लेयर्स है तो वेयर इज करेक्ट? नो, द मेन सब्जेक्ट इज इच और इच जो है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं इसको। तो इच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन, इट्स करेक्ट, राइट? तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? इच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन एन अवार्ड, है ना? इच ऑफ द गर्ल्स वर गिवन अ बुक, each of the men were given coffee, like that. तो ये करेक्ट फॉर्म होता है, ना कि ये प्लेयर्स अगर आपको दिखे यहाँ पे प्लूरल तो ये वर्ब प्लूरल आपको नहीं पुट करने हैं। क्यों? तो इच जो है ये एज ए सिंगुलर यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 इज नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। व्हाई इट्स इनकरेक्ट? नीदर से फिर यहाँ पे एक और रूल है कि अगर नीदर है तो नीदर इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। ये नीदर को हम कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ आंसर्स अगर है तो आंसर्स के अकॉर्डिंग आपको प्लूरल वर्ब नहीं पुट करने हैं। इट्स इनकरेक्ट, है ना? क्या पुट करने हैं? नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, इट्स करेक्ट। क्यों? क्योंकि नीदर को हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। Clear? Next, example 5 is the team have won the match. What is wrong here? Let's find. The team जो है अगर हम इसको सिंगल यूनिट ले रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब पुट करने आपको, है ना? आगे हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे। तो सिंगल यूनिट अगर है तो इसको हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो द टीम हैज वोन द मैच, इट्स करेक्ट, है ना? टीम ये कलेक्टिव नाउन है और टीम बोलने से ही बहुत सारे का आता है मन में कि टीम में कभी एक से तो टीम नहीं बन सकता। देयर आर मेनी गाइज, देयर आर मेनी गर्ल्स, प्लेयर्स का मोस्टली टीम होता है। तो यहाँ टीम अगर है तो उसके साथ हैव को आप करेक्ट मत समझना। टीम को अगर हम सिंगल यूनिट लेते हैं तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब पुट करने हैं। क्लियर? है। अब ये क्या आ गया? वो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ एग्जांपल्स देखा हम लोगों ने। अब है टेंस एरर्स। जो टेंस से रिलेटेड एरर्स है उसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यू नो देयर आर 3 टेंसेस। एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, राइट? और ये तीनों का कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स। एक का 4 काइंड्स, यानी टोटल 12 टेंसेस होते हैं, है ना? लेट्स सी कौन से टेंस का किस एग्जाम्पल में यूज हुआ है और क्या इनकरेक्ट है और क्या करेक्ट है। एग्जाम्पल 1 इज आई हैव सीन हिम यस्टरडे। तो जब भी यस्टरडे की बात की गई है तो समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, ये पास्ट की बात हो गई, है ना? बट यहाँ पे हैव सीन, हैव आप किसके साथ यूज करते हो? हैव प्लस V3 यूज करते हो। अगर टेंस में हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज करते हो, है ना? अगर हम यहाँ देखें शॉर्ट में तो आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ आप क्या पुट करते हो? हैव और प्लस V3। क्या दिखाने के लिए? तो वर्ब, एक्शन दिखाने के लिए, है ना? एक्शन या कोई भी चीज जो प्रेजेंट अभी अभी खत्म हुआ है काम, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो, है ना? तो आई हैव सीन हिम यस्टरडे, जब यस्टरडे यहाँ पे है तो ये पास्ट की बात हो चुकी है। तो हैव सीन इज इनकरेक्ट हियर। यहाँ पे क्या लगाओगे? सा इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? तो ये सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा आई सॉ हिम यस्टरडे, इट्स करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज ही इज वॉकिंग हियर सिंस लास्ट ईयर, राइट? तो यहाँ आप देख रहे हो कि ही इज वॉकिंग, तो ये प्रेजेंट को शो करता है ना। वट एवर इज गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है उसको आप किस टेंस में यूज करते हो? कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हो, राइट? तो जैसे आई एम स्पीकिंग, यू आर लर्निंग, आई एम टीचिंग,
है ना, द फैन इज मूविंग वट एवर। तो ही इज वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर। तो लास्ट और सिंस जब भी यहाँ पे यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस वर्क इज नॉट गोइंग ऑन दिस टाइम, अभी ये काम नहीं चल रहा है। तो सिंस लास्ट ईयर इट मीन्स कि ये गोइंग ऑन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। तो जब ही इज वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर लगा दिया तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि ये काम अभी तो नहीं चल रहा है। जब लास्ट ईयर लगा दिया तो इट मीन्स कि लास्ट ईयर से शुरू हो चुका है, अभी चल रहा है और खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर इस तरह से सेंस होता है तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ आपको क्या पुट करना है, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर, राइट। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो उसमें आप क्या यूज करते हो, सिंस और फॉर का यूज होता है। जैसे यहाँ पे लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ टाइम है, ओनली अगर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो तो आप सिंस यूज करते हो, अगर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर यूज होता है। सपोज कि ये होता कि ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, 5 years, 2 minutes, 2 hours, तो यहाँ आपको क्या पुट करना था, फॉर पुट करना था। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज करते हो और फिक्स पीरियड जब दिया हो 2 घंटे, 5 दिन, 5 महीना, 5 weeks, 10 years लाइक दैट, तो फॉर यूज करना है। क्लियर। तो ये इनकरेक्ट है। ही इज वर्किंग अगर होता तो वो काम कंटिन्यू होता अभी, और यहाँ पे लास्ट ईयर लगा दिया तो इट मीन्स कि ये पास्ट में शुरू हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आपको यूज करने हैं यहाँ पे। क्लियर। एग्जाम्पल थर्ड इज सेल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय लास्ट फ्राइडे। तो लास्ट फ्राइडे व्हाट, लास्ट फ्राइडे तो बीत चुका है और यहाँ कह रहा है कि सेल फिनिश, ये फ्यूचर दिखा रहा है कि ये फ्यूचर में करेगी। तो जब लास्ट फ्राइडे है तो सी हैज फिनिश ना, जब काम हो गया तो फिनिश होगा। तो विल फिनिश तो आपको फ्यूचर का टाइम बता रहा है ना। तो ये सिंपल फ्यूचर ना यूज करके सिर्फ फिनिश द प्रोजेक्ट बाय लास्ट फ्राइडे, ये करेक्ट है कि काम हो चुका है, कि लास्ट फ्राइडे तक उसने अपना काम खत्म कर लिया। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 इज आई एम नोइंग द आंसर। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? नोइंग, ये जो कुछ वर्ब्स होते बच्चों उसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। जैसे हियर है, हियर, आई एम हियरिंग इज इनकरेक्ट ऑलवेज, नोइंग इज ऑलवेज इनकरेक्ट, है ना। नोइंग होगा जब हम उसको एज ए नाउन यूज करेंगे, हम लोग आगे ग्रामर में डिस्कस करेंगे। हियर, नोइंग, टेस्ट, टेस्ट को भी टेस्टिंग नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद हियर, नो, टेस्ट, ये सब को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज करते। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, आई नो द आंसर, मैं जानती हूँ, जानता हूँ आंसर, ये सही है। नोइंग द आंसर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कुछ वर्ब्स को हम यूज नहीं करते हैं, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। तो यहाँ पे जो है दे हैड लेफ्ट, ये क्या है, सिंपल पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, और बिफोर वी अराइव्ड, जब हम आए, है ना। तो यहाँ क्या है, और जब यहाँ दे हैड लेफ्ट के जगह पे हम अगर दे लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड का यूज करें तो ये क्या है, क्लियर और कंसाइज है। ये जो सेंस है उसको क्लियर करता है ना। तो हैड लेफ्ट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब दो आप लोगों ने देख लिया, हम बस 2-4 एग्जांपल्स करके समझा रहे हैं और डिटेल में इंग्लिश पढ़ाएंगे। आप पढ़ते रहो, हमारे साथ बने रहो ब्रिलिएंट के साथ। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना और ब्रिलिएंट एकेडमी ऑफ लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट एरर्स। नाउन तो बचपन से पढ़ा है आपने, मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझा देती हूँ कि जो ये वर्ल्ड है लिविंग नॉन लिविंग से बना हुआ है, और जितने लिविंग और नॉन लिविंग है सबका नाम है, नेम है। तो जो नेम है वो नाउन है ना। एंड व्हाट इज प्रोनाउन, यहाँ मैं एक एक लाइन में आपको समझा रही हूँ। तो नेम्स आर नाउन एंड प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो जो हम नाउन के बदले यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है ना। ये बचपन से सीखा आपने और मेरे ख्याल से इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो अब ये टॉपिक क्या है, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट एरर्स। इससे रिलेटेड एरर्स आप कैसे फाइंड करोगे क्वेश्चंस में।
फर्स्ट इज एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर बुक. व्हाट इज रॉन्ग हियर? क्या मिस्टेक है? आप फाइंड करो. एवरी स्टूडेंट, शुड है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. ब्रिंग है, शुड के आगे व्यूल लगाते हो आप, शुड कुड के बाद, है ना. देयर, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक है. तो एवरी जो है, एवरी स्टूडेंट, मैंने कहा है आपको कि सिंगुलर की तरह यूज होता है एवरी. तो एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर नहीं, ये प्लूरल. देयर क्या होता है? प्लूरल होता है. दे का देयर होगा. दे मीन्स बहुत सारे लोग. वे होता है, वे का देयर प्रोनाउन हम यूज करेंगे. तो यहाँ एवरी अगर है तो यहाँ आपको हीज या हर से इसको रिप्लेस करना है, ना कि देयर होगा. तो ये इनकरेक्ट है. प्रोनाउन से रिलेटेड गलती हो गई यहाँ पे. एवरी स्टूडेंट है अगर, तो यहाँ आपको हीज या हर पुट करने हैं. ठीक है. सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यहाँ पे प्रोनाउन भी आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 इज समवन लेफ्ट देयर बैग हियर. व्हाई इट्स इनकरेक्ट? लेट्स फाइंड आउट. समवन लेफ्ट देयर बैग हियर. तो समवन जब यहाँ पे दिया हुआ है तो देयर कैसे? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ईच एवरी समवन, ये सब अगर सेंटेंस का बिगिनिंग है तो वो सिंगुलर है और आगे हमें सिंगुलर की तरह उसे ट्रीट करना है. वर्ब डालो, प्रोनाउन डालो, व्हाटएवर. तो समवन लेफ्ट हीज और हर, ये करेक्ट है. इसके साथ क्या करेक्ट है कि हीज और हर बैग हियर, ये करेक्ट फॉर्मेट है इसका. राइट. एग्जाम्पल 3 इज नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट देयर लंच. ये इनकरेक्ट है. तो सेम सिचुएशन है. नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट हीज लंच. अगर बॉयज है तो हम यहाँ हीज से रिप्लेस करेंगे. देयर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 इज The committee have decided to submit their report. ये गलत है. देखो बच्चों, कमिटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है. राइट. तो कलेक्टिव नाउन का क्या होता है कि अगर वो सिंगल यूनिट को शो करता है तो उसके आगे हम, जैसे जूरी है, कमिटी है, उसके आगे हम सिंगुलर वर्ब पुट करते हैं. अगर कमिटी जो है प्लूरल सेंस को शो कर रहा है तो हम उसे उसके आगे प्लूरल वर्ब पुट करेंगे. तो यहाँ जो कमिटी का यूज हुआ है वो सिंगल यूनिट के लिए यूज हुआ है. द कमिटी हैव, तो कोई पर्टिकुलर कमिटी की बात की जा रही है. हैव डिसाइडेड टू सबमिट देयर रिपोर्ट. तो यहाँ क्या क्या मिस्टेक है? सबसे पहले तो द कमिटी को अगर हम सिंगल यूनिट लिए हैं तो यहाँ हैव के बदले आपको हैज पुट करना है. और जब ये द कमिटी सिंगल यूनिट है तो यहाँ देयर के बदले आपको क्या पुट करना है? इट्स पुट करना है. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स डिड देयर होमवर्क. सेम प्रॉब्लम है. ईच ऑफ द गर्ल्स है, डिड है, तो यहाँ देयर से नहीं, हम देयर को किससे रिप्लेस करेंगे? हर से. ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है. हर से रिप्लेस करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. वो है क्या? प्रीपोजिशनल एरर्स, है ना. अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशनल एरर्स होता है अगर हम इसको सिंगल लाइन में समझे प्रीपोजिशन को, तो इट शोज रिलेशन इन द सेंटेंस. सेंटेंस में ये रिलेशन शो करता है किसके किसके बीच? टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस, वन नाउन विद अदर प्रोनाउन, लाइक दैट, है ना. तो ये हम एरर कैसे बच्चे डिटेक्ट करेंगे, ये समझा रही हूँ मैं. तो देखो, सबसे पहला है सी इज गुड इन इंग्लिश. सी इज गुड इन इंग्लिश, तो ये इनकरेक्ट है. इसके साथ रूल ये है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. गुड के साथ एट का यूज करते हैं. जब कोई स्किल का, लैंग्वेज का बात हो तो वहां हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं. तो गुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय एट प्रीपोजिशन. उसके आगे अगर कोई स्किल की बात दी हुई हो तो, है ना. तो सी इज गुड नहीं, सी इज, ये इनकरेक्ट है. सी इज गुड एट इंग्लिश. क्लियर? नेक्स्ट, दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू. तो जब वो डिस्कस कर रहा है तो यहाँ अबाउट जो है ये सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. दे डिस्कस द इशू, इट्स करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, ही इंसिस्टेड फॉर गोइंग देयर. अब इसमें क्या गलत है? इंसिस्टेड जो है ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन. इंसिस्टेड के आगे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है आपको? ऑन यूज करना है. ये इनकरेक्ट है. ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर. ही इंसिस्टेड ऑन टेकिंग फूड. ही इंसिस्टेड ऑन बाइंग क्लोथ्स. तो इस तरह से आप कहते हो तो इंसिस्टेड के आगे जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा ऑलवेज. क्लियर? एग्जाम्पल 4 इज सी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर. यहाँ मैरिड के साथ विथ नहीं लगाते हम. मैरिड के आगे कौन सा प्रीपोजिशन होता है? ये इनकरेक्ट है. मैरिड टू ए डॉक्टर, यू मैरिड टू
टीचर, नर्स, लाइक दैट, ये बोलते हैं हम। मैरिड के आगे कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो होता है? टू होता है ना। नेक्स्ट, सी इज इंटरेस्टेड फॉर पेंटिंग। अब यहाँ भी है, इंटरेस्टेड अगर हो तो इंटरेस्टेड इज फॉलोड बाय इन प्रीपोजिशन। क्या रूल है यहाँ पे कि इंटरेस्टेड जब भी हो, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ बुक, यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग मार्केटिंग, डूइंग शॉपिंग, लाइक दैट, तो इंटरेस्टेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन प्रीपोजिशन। ओके, Here are some examples of article errors. अब आपको क्या सीखना है? Article errors से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं। The first question is, he is an honest man. तो यहाँ क्या मिस्टेक है बच्चों? ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आपने बचपन से सीखा है कि AEIOU से अगर शुरुआत हुआ हो वर्ड का तो उसके पहले आप एन ए पुट करते हो और वॉवेल पुट करते हो। AEIOU को वॉवेल कहते हैं। अगर इससे वर्ड बना है तो उसके पहले आपको वॉवेल पुट करना होता है AN करके, ऐसा ना। तो उसको देखें कि जब वो वॉवेल साउंड होता है तो आप वहाँ क्या यूज करते हो? एंड का यूज करते हो, है ना। और कॉन्सोनेंट से अगर शुरुआत है वर्ड की तो उसके पहले आपको अगर वॉवेल डालना वहाँ पे तो वो ए आएगा, ए पुट करना है, और वॉवेल साउंड हो रहा है तो एन पुट करना है। तो यही मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ ये कॉन्सोनेंट से शुरुआत हुई है लेकिन साउंड वॉवेल का हो रहा है। शुरुआत लिखने में आप कॉन्सोनेंट से शुरुआत कर रहे हो लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल से हो रहा है शुरुआत उसका, तो आपको एन ऑनेस्ट लिखना है यहाँ पे, ये करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, सी इज द बेस्ट डांसर ऑफ अ ग्रुप। तो यहाँ ये इनकरेक्ट क्यों है? अब देखो आर्टिकल्स 3 होते हैं, है ना। आपने पढ़ा है आर्टिकल्स जो है ये 3 है ना। ए, एन और तीसरा क्या है? द। बच्चों ए और एन जो होता है इसको कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट। और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये जिसके पहले आएगा उसको निश्चित कर देगा। और ए और एन जो है हम लगाते हैं वो अनिश्चित के लिए, जो डेफिनेट नहीं रहता है। तो यहाँ जब बात की जा रही है कि सी इज द बेस्ट डांसर, तो जब आपको एग्जाम में वेरीफाई करना है सेंटेंस के पार्ट को तो सी इज द बेस्ट आपने सीखा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द पुट करते, तो ठीक है। डांसर ऑफ ए ग्रुप, तो ऑफ ए ग्रुप मीन्स व्हाट? तो सी के लिए जब बात की जा रही है तो दैट इज पर्टिकुलर ग्रुप ना, कोई पर्टिकुलर ग्रुप की बात की जा रही है, तो सी इज द बेस्ट डांसर ऑफ द ग्रुप, इट्स करेक्ट, राइट। तो यहाँ क्या एरर है आर्टिकल का? द ग्रुप होगा ना कि ए ग्रुप होगा, कोई डिफिनिट ग्रुप की बात की जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट, ही वांट्स टू बी अ इंजीनियर। अब यहाँ देखो ये तो क्लियर ही है, इंजीनियर है, तो यहाँ वॉवेल साउंड हो रहा है, तो हम आप यहाँ क्या पुट करेंगे? ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर। क्लियर? तो ये मिस्टेक है वॉवेल का और यहाँ एन इंजीनियर करेक्ट है। क्लियर? एग्जाम्पल 4 इज ही हैज एन यूनिक एबिलिटी। बच्चों आपने वॉवेल का जो देखा है ना कि AEIOU से शुरू होता है तो एन पुट करते हो, लेकिन अगर वॉवेल का साउंड जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, हिंदी में अगर हम बोले उसको य, व और यू की तरह हो तो ये एज ए कॉन्सोनेंट ट्रीट होता है। इसके पहले आप एन नहीं ए पुट करोगे। अगर वॉवेल से भी शुरुआत हुआ हो तो क्या क्या साउंड करेगा प्रोनाउंसिएशन में? य साउंड करे, व साउंड करे या यू साउंड करे। जैसे हम कहेंगे अगर आप लिखते हो आई हैव एन अम्ब्रेला, तो इट्स करेक्ट, ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला में यू का उच्चारण अ की तरह, वॉवेल की तरह हुआ है। लेकिन जब आप कहते हो कि आई सा अ वन आइड मैन, तो ये ठीक है। वन जो है वो वॉवेल है लेकिन साउंड क्या हो रहा है? वो ये साउंड हो रहा है, तो ही आई सा अ वन आइड मैन, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ वही है कि ही हैज अ यूनिक एबिलिटी। जैसे आप कहोगे यू आर अ यूनिक पर्सन, तो ये करेक्ट है, ना कि एन। तो एन यहाँ पे गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ही हैज अ यूनिक एबिलिटी, क्योंकि यहाँ जो वॉवेल है उसका साउंड कैसे, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? य की तरह। क्लियर?
नेक्स्ट सी इज MLA। तो MLA में ये कॉन्सोनेंट है बच्चों, M जो है ये कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल से शुरुआत, साउंड वॉवेल का आता है, तो दैट्स व्हाई सी इज एन MLA, ये करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग कुछ डिस्कस करें एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन। नाउन आपने पढ़ लिया कि जो लिविंग नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस वर्ल्ड के, सबका कुछ ना कुछ नाम है, और जो नाम है वो नाउन है, और प्रोनाउन होता है जो नाउन के बदले आप यूज करते हो। आप अपने नाम के बदले अपना नाम नहीं कह करके आई यूज करते, अपने दोस्त का नाम नहीं बोल करके ही कहते हो, यू कहते हो, तो वो प्रोनाउन होता है। अब एडजेक्टिव की बात करें, व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज बोथ नाउन एंड प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। और ये जो एडवर्ब है ना अपना, ये बहुत सारे को क्वालिफाई करता है। अपना एडवर्ब अपना भी क्वालिफाई करता है, राइट। ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी, एडवर्ब को भी, है ना। तो ये 3 को छोड़ के बाकी 5 को क्वालिफाई करता है ना। तब यहाँ देखें हम, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो सिंग्स ब्यूटीफुली फुल जब है तो ये सिंग्स की विशेषता बताई जा रही है बच्चों। तो जब वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो तो एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा? जब वर्ब की विशेषता बताई गई है तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब यहाँ आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ही वर्क्स केयरफुल ऑन हिज टास्क। तो यहाँ वर्क्स केयरफुल, ही वर्क्स केयरफुल, तो फिर यहाँ पे वर्क के लिए ही कहा जा रहा है। कैसा वर्क करता है? तो केयरफुल। तो यहाँ केयरफुल ना होकर के केयरफुली करेक्ट है ना। नेक्स्ट, द सूप स्मेल्स डिलीशियसली। अब यहाँ देखो डिलीशियसली लिख दिया, अब सूप के लिए कह रहा है, कौन स्मेल कर रहा है? तो सूप क्या है? नाउन है ना। अब यहाँ पे वर्क वर्ब था, सिंग्स वर्ब था, तो आपने एडवर्ब का यूज किया आगे, क्योंकि जो वर्ब का विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा, वहां एडवर्ब यूज करने हैं। लेकिन द सूप स्मेल्स डिलीशियसली किसके लिए कह रहा है कि स्मेल कर रहा है डिलीशियसली? तो डिलीशियसली इज एन एडवर्ब। आपको यहाँ एडजेक्टिव यूज करना है, क्योंकि स्मेल्स जो है वो सूप को, डिलीशियस जो है ये सूप को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ आपको द सूप स्मेल्स डिलीशियस, ये करेक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 इज सी लुक्ड हैप्पीली एट हर सक्सेस। तो यहाँ लुक्ड हैप्पीली की जरूरत नहीं है, सी लुक्ड हैप्पी किसके लिए, किसकी विशेषता बताई जा रही है? सी की, ना कि लुक्ड की, है ना। सी लुक्ड हैप्पी, कैसी दिखी वो? तो हैप्पी, खुश दिखी। सी लुक्ड सैड, तो ये सी के लिए बताया जा रहा है। तो हैप्पी एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, ना कि हैप्पीली। अगर यहाँ पे होता कि सी डांस्ड हैप्पीली तो वो ठीक था। अगर हम लिखते यहाँ कि सी वॉक्ड हैप्पीली, तो ये करेक्ट है ना, कि वो काम खुशी से कर रही है। लेकिन लुक की बात, जब दिखने की बात हो रही है तो वो सी को क्वालिफाई करेगा, तो सी लुक्ड हैप्पी, इट्स करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, द रोज स्मेल्स स्वीटली। द सेम थिंग है जो रोज के लिए, रोज को क्वालिफाई कर रहा है, और रोज जो है नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ एडवर्ब की कोई जरूरत नहीं है, स्वीटली एडवर्ब है, इसकी जरूरत नहीं है। द रोज स्मेल्स स्वीट, इट्स करेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ टिप्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, है ना बच्चों। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर दिखने में लगेंगे आपको, लेकिन वो यूज होते हैं प्लूरल में, यूज एज प्लूरल, है ना। ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, जैसे पोलिश है, पीपल है, कंपनी, कैटल, पिजेंट्री, ये सब सिंगल है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, प्लूरल वर्ब आएगा इसके साथ। जैसे पुलिस हैज रीच्ड द क्राइम स्पॉट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ आपको ये पुलिस जो है ये एज ए प्लूरल यूज होता, तो पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम स्पॉट, ये करेक्ट है। क्लियर? द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। कैटल मतलब होता है जानवर, जो पालतू जानवर होते हैं वो। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, कैटल को एज ए प्लूरल हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ क्या मिस्टेक है? इज नहीं होगा, ये एज ए सिंगुलर नहीं, कैटल को हम एज ए प्लूरल यूज करते हैं। तो याद रहेगा, पुलिस, पीपल, कंपनी, कैटल, पिजेंट्री, ये सबको हम प्लूरल की तरह
यूज करते हैं सेंटेंस में, प्लूरल वर्ब आएगा उसके आगे। सेकेंड टिप इज some nouns are always used in plural form and always take a plural verb. जैसे spectacles है, scissors है, trousers है, premises है, arms है, तो ये हमेशा ही किस तरह से यूज होगा, प्लूरल की तरह, क्योंकि ट्राउजर्स में भी देखते हो आप, स्पेक्टिकल्स में भी 2 होते हैं, तो ये सब हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। वेयर इज माई ट्राउजर, ये इनकरेक्ट है, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये करेक्ट है। द सीजर इज ऑन द रैक, ये इनकरेक्ट है, सीजर्स आर, क्योंकि आपने देखा है कि ये सब जो है नाउन, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, ये सब हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है, तो आगे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। नेक्स्ट, अब थर्ड टिप्स क्या कर रहे हैं कि देयर आर नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, क्या बताता हो, लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर, व्हेन दे प्रीसीडेड बाय ए नंबर, ये सब के पहले अगर कोई नंबर आया हो, है ना, जैसे लेंथ की बात करें 10 मीटर्स हो, है ना, मेजर की बात करें 5 किलोग्राम्स हो, 10 रुपीज हो, 10 किलोग्राम हो, या जो भी है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, 10 ग्रेप्स, 10 एप्पल्स, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके पहले क्या करा है कि अगर उसके पहले नंबर आया हो, ये सब जो है ना लिखा हुआ मेजर, लेंथ का, ये सब का, तो उसके पहले अगर नंबर आया तो दे रिमेन अनचेंज्ड, तो उसमें क्या रहा है कि दे रिमेन अनचेंज्ड। जैसे 10 है तो उसके आगे 10 मीटर्स क्लॉथ जो होगा वो गलत होगा, 10 के आगे मीटर सिंगुलर ही यूज करने आपको, है ना, समझ रहे हो ना बढ़िया से। इन फॉर्म सो लॉन्ग एज दे आर फॉलोड बाय अनदर नाउन और प्रोनाउन, अगर जब तक कि उसके आगे कोई और नाउन और प्रोनाउन नहीं आया हो, रिमेन इन फॉर्म सो लॉन्ग एज दे आर फॉलोड बाय अनदर नाउन और प्रोनाउन, जब उसके आगे कोई और नाउन और प्रोनाउन आया हो तो, है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, दिस इज अ 10 मीटर्स क्लोथ, तो कह रहा है ये इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है, तो अभी आपने देखा कि अगर नंबर आया हो और मीटर क्या है, लेंथ बता रहा है, तो यहाँ मीटर्स 10 मीटर्स है, तो ये चीज यहाँ पे एस को कह रहा है कि ये गलत है, ये नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। क्या लिखना है आपको, दिस इज अ 10 मीटर क्लोथ, आपको एग्जाम में दिखेगा कि 10 है तो भाई 10 तो प्लूरल है, तो मीटर्स लगाएंगे, तो यही ये रूल बता रहा है कि अगर ये सब हो, मेजर हो, लेंथ बताया हो, ये सब हो, तो इसमें आपको प्लूरल इस पे नहीं करना है। क्लियर। He has completed a 3 years degree course, सेम थिंग है, यहाँ पे 3 है, एक नंबर आया है पहले, तो यहाँ ईयर्स को हम 3 ईयर डिग्री कोर्स करेंगे, आगे नाउन प्रोसीड किया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज when a number is followed by a noun denoting measure, अब क्या करें कि measure, length, money, weight or number, but these are not followed by another noun or pronoun, then they take the plural form, है ना। अब कह रहा है कि इससे पहले सेम चीज के लिए आपको कहा कि अगर नंबर आया हो तो उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आया हो, तो उस नंबर के आगे जो आपने लिखा है उसको प्लूरल नहीं बनाने हैं, सिंपल सेंटेंस में समझो, राइट। अब यहाँ कह रहा है सेम चीज के लिए, है ना, यहाँ भी वही है, मेजर, लेंथ, मनी, वेट, नंबर, तो कह रहा है कि अगर उसके आगे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया हो तो हम वो प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे, है ना। देखो जैसे दिस मैट इज 5 यार्ड लॉन्ग, अब कह रहा है ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ 5 है, आपने देखा था नंबर वहां भी आया था, और लेकिन अगर वहां आगे नाउन प्रोनाउन आ रहा था, नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ था, दैट्स व्हाई हम यहाँ एस नहीं पुट करेंगे, लेकिन यहाँ दिस मैट इज 5 यार्ड्स लॉन्ग, ये खत्म है, यहाँ पे एडजेक्टिव आया, आगे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ हम यार्ड्स को यूज करेंगे, ये करेक्ट होगा। क्लियर। तो क्या सीखा आपने कि कोई मेजर करने वाला, लेंथ या मेजर मीन्स नापने तोलने वाला, लेंथ मतलब लंबाई नापने वाला, पैसे की बात की गई हो, वेट भार की या कोई संख्या की, और उसके आगे अगर नाउन प्रोनाउन आता हो तो आप जो नंबर आया है उसके आगे के
जो वर्ड होंगे, जो नाउन होगा, उसमें आप ऐसे नहीं लगाओगे प्लूरल शो करने के लिए, है ना, 10, 5, 15 व्हाटएवर है, तो उसके आगे नहीं। लेकिन अगर नाउन प्रोनाउन आगे नहीं आए, इस सेंटेंस में देखो द मैट इज 5 यार्ड लॉन्ग, यहाँ नाउन प्रोनाउन आगे कुछ नहीं आया है ना। जैसे वहां था 3 ईयर डिग्री कोर्स आगे नाउन आ गया था, तो 3 इयर्स नहीं लिखा आपने, 3 ईयर डिग्री कोर्स लिखा था, है ना। अब यहाँ पे लॉन्ग एडजेक्टिव है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया, तो व्हाट यू हैव टू राइट, दिस मैट इज 5 यार्ड्स, ये यार्ड्स करेक्ट है, ठीक है। द वेट ऑफ द मशीनरी वॉज 11 किलोग्राम। अब यहाँ यही है कि यहाँ देखो द वेट ऑफ द मशीनरी वॉज 11 किलोग्राम्स। अब यहाँ कह रहा है कि किलोग्राम्स में लगेगा, क्यों, ये इनकरेक्ट और ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन प्रोनाउन आगे नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ आप किलोग्राम्स लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन सच एज पब्लिक। ये सब कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक होता है, हिंदी में कहते हैं, और हमेशा ही बोलने से ही क्लास, मीटिंग, मॉब, ये सब, क्राउड, ये सब सारे कलेक्टिव नाउन होता है, जो बोलने से ही बहुत सारे का बोध होता है आपको। तो ये सब जूरी, कमिटी, ऑडियंस, कंपनी आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कह रहे हैं कि ये सब जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर सिंगल यूनिट में यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर प्लूरल सेंस शो कर रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द जूरी वाज डिवाइडेड इन दिस केस, है ना। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। द जूरी वाज डिवाइडेड इन दिस केस। तो द जूरी मतलब क्या होता है, इन दिस केस, कोई केस की जब बात हो रही है, फैसला हो रहा है और जूरी की बात की जा रही है, तो जूरी एक आदमी का नहीं होता है, बहुत सारे ग्रुप होता है। तो द जूरी वर, यहाँ पे वर प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट इज अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर। करें कि प्रोनाउन को किससे करें, एंटीसीडेंट क्या होता है, पहले आने वाला, है ना। तब यहाँ देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड, एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या हुआ है, यहाँ एवरी है, तो यहाँ स्टूडेंट है, तो ठीक है, हिज है, एवरी स्टूडेंट स्टूडेंट है, तो हिज है और या हर, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। यहाँ ये मिस्टेक है, हिज हर स्टूडेंट तो दोनों ही हो सकता ना। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर आइडेंटिटी कार्ड, है ना। ऑल एम्प्लॉयज मस्ट डू देयर वर्क, तो ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज यहाँ प्लूरल है, तो आगे क्या आएगा, देयर वर्क, है ना। ईच ऑफ द गर्ल्स शुड कैरी हर वाटर बोतल, तो ठीक है, कैरी हर वाटर बोतल। ईच ऑफ द गर्ल्स, तो हर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्रोनाउन आगे फॉलो करा है, ठीक है। सेवेंथ नंबर इज द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस, कि वन का अपोजिटिव क्या बनाओगे, वंस बनाओगे। जैसे सेंटेंस में है वन मस्ट कंप्लीट हिज टास्क इन टाइम, तो हिज हम कहाँ से डालेंगे, वन में तो कोई भी हो सकता है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी, तो हिज यहाँ पे रॉन्ग है। वन मस्ट कंप्लीट वंस टास्क, वन टास्क कहेंगे तो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, इसका हमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो वन प्रोनाउन के आगे आप पॉजिटिव क्या डालोगे, वंस डालोगे, है ना। वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो ये वन जब है तो हम हिज कहाँ से ले आएंगे, हर भी हो सकता है वहां पे, तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो ये करेक्ट फॉर्मेट है। नेक्स्ट, वन ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल नाउन, तो बच्चों जब भी वन ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो उसके आगे क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द लीडर्स, ऐसे, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये इनकरेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, क्या रूल क्या कह रहा है कि वन एफ के आगे आपको प्लूरल नाउन डालने हैं, है ना। तो यहाँ पे वन एफ के बाद वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स हो गया, तो ये प्लूरल है। वन ऑफ माई फ्रेंड इनकरेक्ट होगा, ये गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन 9 सॉरी टिप्स 9 इज क्वेश्चन टैग्स आर ऑलवेज, ये क्या है, क्वेश्चन टैग्स आर ऑलवेज the opposite of the sentence, which means the sentence is positive, the question tag will be negative and vice versa। बच्चों ये रूल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको टैग नेगेटिव लगानी है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग पॉजिटिव लगानी है ना।
अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, यू आर क्वर्लिंग वर यू, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि आपने रूल में पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका टैग जो होगा वो निगेटिव से होगा। यू आर क्वर्लिंग वरंट यू, ये करेक्ट है ना। सी डिड दिस वर्क, डिड सी, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि आपने देखा है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टैग लगता है और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो सी डिड दिस इज इनकरेक्ट, सॉरी सी डिड दिस डिडंट सी, ये करेक्ट फॉर्मेट है। क्लियर? नेक्स्ट ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के साथ आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहो ब्रिलियंट एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस।